जय सिया राम बंधुओं। श्री राम कथा का आश्रय लेकर आज जीवन के एक नए पहलू पर विचार विमर्श करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति के विभिन्न वर्ग विभिन्न प्रकार कैसे बनते हैं। कोई सम्मान पाता है, कोई तिरस्कार पाता है, लेकिन जीवन का वास्तविक पहलू क्या है? सम्मान, तिरस्कार या स्वांतः सुख? वास्तव में देखा जाए तो एक व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बुद्धिबल, मन की इच्छा शक्ति और उसके अलावा कई लोगों का उसे सहयोग मिलता है और कईयों का तिरस्कार भी मिलता है। हर किसी को यह जीवन में परिस्थिति देखनी पड़ती है। विशेष रूप से जब हम कर्म करते हैं, कर्म क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, उस समय यह परिस्थिति सामान्य सी रहती है। उस समय कोई आपका सम्मान करेगा, कोई आपके गुण का प्रशंसक बनेगा, उसके अलावा कोई आप में कमियां निकालेगा। यानी प्रशंसा और अप्रशंसा के संयोग से कर्म क्षेत्र का निर्माण होता है। कर्म क्षेत्र में सफलता असफलता दोनों ही मिले जुले स्वरूप में रहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि 100% सफलता ही पाई जाए या 100% सक्सेस रेट रहे। यह किसी के साथ भी संभव नहीं होता। प्रायः हमें किस प्रकार से जीवन में अपने कर्म मार्ग में सफल होना है, उस पर हम समझें और प्रयास करें कि यह कैसे संभव होगा। ये सब तभी संभव होगा जब हम अपने अंतःकरण, इनर कॉन्शियसनेस को पहचान पाएंगे। ये इनर कॉन्शियसनेस क्या है? ये वास्तव में व्यक्ति का अंतर्मन है, जो सब कुछ जानता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से क्या कार्य करना है, वह वास्तव में किस लिए बना है, उसकी कार्य प्रकृति क्या है, सफलता की स्थिति उसे कहाँ प्राप्त हो सकती है, किस क्षेत्र में उसे अधिक मेहनत करनी है, उसका व्यवहार कैसा है, यह सब कुछ हमारा अंतर्मन जानता है। तो अंतर्मन पर कार्य करने की आवश्यकता है सर्वप्रथम। वह कैसे होगा? नियमित रूप से कुछ समय स्वयं को विकसित करने में लगाइए। यह कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? प्रायः भगवान के समक्ष अपने घर में या घर के बाहर जो देवालय है, भगवान का मंदिर है, वहाँ कुछ क्षण शांति से विराजमान होकर उस परमपिता परमेश्वर की छवि को निहारिए। ईश्वर की छवि को, मूर्तिमंत स्वरूप को जब आप देखते हैं तो परमात्मा शांत स्वरूप में दिखते हैं। वहाँ से हमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जीवन को जीने का ज्ञात होता है, वह है शांति।
ये शांति, ये निश्चिंतता ही आपको जीवन में सफल बनाने की सर्वप्रथम सीढ़ी होती है। आपका चेहरा देखकर ही व्यक्ति समझ सकता है कि आप कितने शांत हैं, कितना आपका अपने अंतर मन कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल है। जब आपका स्वयं पर नियंत्रण होगा तभी तो आप लीडर बन सकेंगे अपने कार्य क्षेत्र के। और जब एक बार आप लीडर बन गए तो उसके बाद अगली परीक्षा शुरू होती है, वह है उसे मेंटेन रखने की। वह भी आपको शांत मन और एकाग्र भाव द्वारा ही प्राप्त होगा। तो कथा का आज के प्रसंग का सार यही है, अपने मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। आपका मन शांत होगा तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। आपका मन शांत होगा तो आप सुनने का सामर्थ्य विकसित करेंगे। और जब आप सुनने में पारंगत और दक्ष हो जाते हैं तो आपको कई ऐसे सूत्र या ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो प्रायः आपको सफल तथा विकसित बनाने में सहायता करते हैं। उम्मीद है श्री राम की कृपा से जो भी कह पाया वह आपको अवश्य सद्मार्ग की प्रेरणा करेगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्रणाम।